नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। सभी दिव्यांग पेंशन धारक ध्यान दें, सभी कार्य हुए पूरे। यदि आप भी सरकार से दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, अभी तक आपको भी पेंशन राशि नहीं मिली, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं, जाने दिव्यांग पेंशन कब आएगी। सरकार द्वारा 3,000 रुपये से लगाकर 9,000 रुपये तक की पेंशन राशि सरकार लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र करती है। यानी कि यदि किसी की रुकी हुई पेंशन है तो सरकार रुकी हुई पेंशन भी लाभार्थियों को देती है। सबसे पहले इनको दी जाएगी पेंशन। जी हाँ, यदि आप भी देखना चाहते हैं कि आपको कब पेंशन राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी, तो वह जानकारी भी हम आपको देने जा रहे हैं। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है, तभी जानकारी अच्छे से समझ पाएंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले हम यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिव्यांग पेंशन योजना अलग है और कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना अलग है। जी हाँ, सभी यानी कि जितने कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक हैं, उनको 3,000 रुपये प्रति महीना सरकार पेंशन राशि दे रही है। यदि हम बात करें दिव्यांगों की, तो दिव्यांगों को 1,000 रुपये प्रति महीना सरकार पेंशन राशि लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफ़र करती है। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि दिव्यांग पेंशन क्या है और कुष्ठ अवस्था पेंशन क्या है। प्रदेश में 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता वाले दृष्टिबंधित मूक बुधिर यानी कि मूक बधिर मानसिक तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगजन जिनके जीवन यापन के लिए स्वयं का न तो कोई साधन है और न ही वे किसी प्रकार का परिश्रम कर सकते हैं, तथा जिसकी आय गरीबी रेखा से वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 तथा शहरी क्षेत्रों में 56,460 प्रति परिवार प्रति वर्ष की सीमा के अंदर हो। भरण पोषण हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के अंतर्गत 1,000 रुपये प्रति महीना लाभार्थी की दर से अनुदान दिया जाता है। आवेदन की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है, जिसमें लिखा हुआ है, नवीनतम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, गरीबी की रेखा से नीचे का आय प्रमाण पत्र, आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम सभा का प्रस्ताव, शहरी क्षेत्र में यह कार्य उप जिला अधिकारी के माध्यम से संपन्न होती है। बैंक पासबुक की छाया प्रति, तो ये इनकी आपको आवश्यकता होने वाली है डॉक्यूमेंट की। अब यहाँ पर बताया गया है, लाभ पाने के लिए पात्र दिव्यांगजन को सर्वप्रथम इस ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसमें लिखा है https://SSPYUP.gov.in पर अपना आवेदन करना होता है, जिसके पश्चात जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी का सत्योपरांत पर पात्र दिव्यांगजन को इस योजना के लाभान्वित किया जाता है। भुगतान की प्रक्रिया PFMS प्रणाली यानी कि ई पेमेंट के माध्यम से अनुदान की धनराशि लाभार्थियों बैंक खाते में अतिरिक्त की जाती है, ट्रांसफ़र की जाती है। तो ये तो आपने समझ लिया कि दिव्यांग पेंशन क्या है। अब बात करते हैं कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक के बारे में। कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना, कुष्ठ रोग के यानी कि कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए ऐसे सभी दिव्यांगजन जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तथा जिनकी आय गरीबी की रेखा वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 तथा शहरी क्षेत्रों में 56,460 प्रति परिवार प्रति वर्ष की सीमा के अंदर है, एवं शासन द्वारा संचालित अन्य कोई पेंशन का लाभ न प्राप्त कर रहे हों, प्रदेश से संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, चाहे दिव्यांगता का प्रतिशत कुछ भी हो, के आधार पर 3,000 रुपये प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान दिया जाता है। तो यहाँ पर इसमें इसके बारे में ये बताया गया है, आवेदन की प्रक्रिया
निम्नलिखित प्रपत्र होने के आवश्यक, इनको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर इसमें आवेदन भी आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी जो भुगतान किया जाता है वह पीएमएस के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए, सबसे हमने आपको बता दिया कि दिव्यांग और कुष्ठ अवस्था दोनों ही पेंशन अलग अलग है। दिव्यांगों को 1,000 रुपये प्रति महीना पेंशन राशि दी जाती है और कुष्ठ अवस्था को 3,000 रुपये प्रति महीना सरकार इस राज्य में पेंशन राशि दे रही है। हालांकि जिस किसी पेंशन धारक की 1 महीने की पेंशन रुक रही हो या 3 महीने की 3,000 रुपये रुक रही हो, यदि हम कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक की बात करें तो उनकी पेंशन 2 महीने की रुक रही है तो हो जाते हैं 6,000 रुपये, और यदि उनकी 3 महीने की पेंशन राशि रुक रही है तो हो जाते हैं 9,000 रुपये। तो आप समझ गए हैं, जिस भी किसी पेंशन धारक की 9,000 रुपये, 6,000 रुपये या 3,000 रुपये पेंशन राशि रुक रही है तो सरकार रुकी हुई पेंशन भी ट्रांसफ़र बैंक खाते में करती है। बस कंडीशन ये रखी गई है कि आपके आवेदन फार्म में किसी भी प्रकार की कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यदि अधिकारी को आपके आवेदन फार्म में किसी भी प्रकार की कोई गलतियां पाई जाती है तो आपकी पेंशन को रोक लिया जाएगा। जब तक रोका जाएगा जब तक आप अपनी गलतियों को ठीक नहीं कर सकते। तो गलतियां ठीक कराने के लिए उत्तर प्रदेश में देखिए 75 जनपद है। हर एक ज़िले में ज़िला समाज कल्याण व या विकास भवन बनाया गया है। वहाँ पर जाकर आप अपनी गलतियाँ अधिकारियों से जाकर पूछ सकते हैं कि पेंशन क्यों नहीं आ रही और कैसे आप ठीक करा सकते हैं। संपूर्ण इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि जो दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, कब तक आपकी पेंशन जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की आपके बैंक खाते में सरकार ट्रांसफ़र कर सकती है। देखिए साथियों, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वे हमने यहाँ पर हाइड कर दी है। जैसे कि एप्लीकेशन आईडी नंबर होता है, यहाँ पर किसान का नाम आप देख सकते हैं, बेनिफिशियरी कोड भी हमने हाइड कर दिया है, एजेंसी कोड भी, स्कीम कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं। नीचे लिए चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए पर्पज़ नेम दिव्यांग पेंशन योजना का है। नीचे आइएगा। अब देखिए इन लाभार्थी को अकाउंट बेस्ड पेमेंट किया जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशन इनकी आती है। अब देखिए 3,000 रुपये अमाउंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। रिक्वेस्ट की गई थी 12 मार्च 2024 को। नीचे आइएगा, वैलिडेटेड स्टेटस इनका हो गया था 12 मार्च 2024 को इस समय। अब जो फंड स्टेटस है वह भी अप्रूव्ड हो गया है। कब हुआ है अप्रूव्ड? अप्रूव्ड बाय एजेंसी 13 मार्च 2024 को। जी हाँ। अब देखिए यहाँ पर जो पेंडिंग है ट्रेजरी स्टेटस, तो ये पेंडिंग लिखा हुआ है, पेंडिंग फॉर ट्रेजरी सिग्नेचर, यानी कि जो कोषाधिकारी होते हैं उनके लिए यहाँ पर पेंडिंग हुआ है। तब तक वे साइन नहीं करेंगे तो यहाँ पर पेंडिंग ही नज़र आएगा। जैसे वे साइन कर देंगे तो यहाँ पर ये सैंक्शन हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कल हो जाए, परसों हो जाए, कभी भी हो सकता है। 2 दिन का समय लग सकता है, 3 दिन का समय लग सकता है। तो जैसे ही वे अपना डॉक्यूमेंट चेक करके, सभी इन्फॉर्मेशन डिटेल में चेक करके साइन जैसे वे कर देते हैं तो आपके बैंक खाते में जो यहाँ पर लिखा आ रहा है पेंडिंग एट पीएमएस, ये लिखा नहीं आएगा। ये लिखा नहीं आएगा और यहाँ पर पेमेंट जो पेंडिंग नज़र आ रही है ये भी लिखा नहीं आएगा। किस तारीख में पेंशन राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की गई है वह पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको लिखी नज़र आ जाएगी। किस तारीख में ट्रांजैक्शन की गई है, बैंक खाते में किस तारीख में पेंशन राशि पहुँची है। तो देखिए बात कर लेते हैं कि कब तक पेंशन राशि बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जा सकती है, दिव्यांग पेंशन कब आएगी। तो देखिए इतना कार्य यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो रुका हुआ है वह सिग्नेचर के ऊपर है, यानी कि साइन के ऊपर है। अब देखिए साइन हो सकते हैं कल हो जाए, परसों हो जाए, 3 दिन का समय, 2 दिन का समय, लेकिन जल्द ही आपको भी पेंशन राशि दे दी जाएगी। क्योंकि सरकार भी समझती है होली का त्यौहार आ रहा है, कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं, तो सरकार भी चाहती है कि सभी को होली के त्यौहार आने से पहले ही उनके बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफ़र किया जा सके, ताकि दिव्यांग व्यक्ति भी अपना त्यौहार अच्छे से मना सके। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं,
नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।